हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बैचलर ऑफ एजुकेशन में आपका एक बार और स्वागत है। आइए हम आज पुनः हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर पर चर्चा करते हैं, जो कि सभी एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं आगे की ओर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं वाक्य रचना, जिसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? हमने वर्णों को पढ़ा था। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। फिर हमने शब्दों को देखा कि वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। उसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो, सिर्फ शब्दों का सार्थक समूह नहीं, ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट करे, पूरा अर्थ प्रकट करे, वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस शब्द समूह से वक्ता का आशय व्यक्त होता है वह वाक्य कहलाता है। उदाहरणतः राम ने धर्म की स्थापना की, यह शब्द समूह सार्थक है, व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है तथा पूरा आशय प्रकट कर रहा है, अतः यह वाक्य है। अर्थात वाक्य सार्थक भी होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं आसमान से पेट्रोल बरसता है, सार्थक वाक्य नहीं है। या हम बात करें कि राम ने धर्म की, अधूरा छोड़ देते हैं तो भी वह वाक्य रचना अव्यवस्थित है, अपूर्ण है, तो वाक्य की श्रेणी में नहीं आएंगे। अर्थात ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित भी हो, आशय भी प्रकट करे और व्याकरण के नियमों के अनुसार हो, वह वाक्य की श्रेणी में आता है। वाक्य के घटक पूछे जाते हैं एग्जाम में। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के अंग या घटक कहते हैं। वाक्य के मूल एवं अनिवार्य घटक कर्ता एवं क्रिया कहलाती है, क्योंकि इनके बिना किसी भी वाक्य की रचना संभव नहीं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, सबसे संक्षिप्त वाक्य इस प्रकार हो सकता है, सीता मिली, गीता गाएगी। इसमें हम कर्ता की बात कर रहे हैं और क्रिया की बात कर रहे हैं। कर्ता अर्थात कार्य करने वाला व्यक्ति, जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, चाहे वो हंसने का हो, गाने का हो, रोने का हो, पढ़ने का हो, सोने का हो, कोई भी कार्य हो, तो वह जिसके द्वारा किया जा रहा है वो कर्ता कहलाता है, और जो कार्य किया जा रहा है वो क्रिया कहलाती है। अगर हम संक्षिप्त में बात करें कि क्रिया किसे कहते हैं, तो किसी भी कार्य के करने को हम क्रिया कहते हैं, और जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसे कर्ता कहते हैं। याद रखेंगे विद्यार्थी, गलती हो जाती है कर्ता और क्रिया में भी कभी कभी। अर्थात क्रिया की परिभाषा अगर कहे तो जिस वाक्य में कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। इसके पीछे हमेशा ना लगा होता है, जैसे खाना, पीना, हंसना, दौड़ना, पढ़ना, बोलना, ये सब क्रिया है। हमने उदाहरण देखे, सीता मिली, गीता गाएगी, तुम जाओ, तू आ, आप पढ़े आदि। उपयुक्त सभी वाक्यों में एक कर्ता सीता, गीता, तुम, तू, आप है। इनकी सहायता से वाक्य रचना संभव है। अतः कर्ता और क्रिया वाक्य के अनिवार्य घटक है। हम वाक्य के घटक की बात कर रहे थे, तो कर्ता और क्रिया वाक्य के अनिवार्य घटक है। आप भली भांति समझ चुके हैं। कर्ता जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है, क्रिया जिसे इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। एक से अधिक कर्ता भी हो सकते हैं। अब बात कर रहे हैं इनके अतिरिक्त वाक्य के अन्य घटक भी हो सकते हैं। सिर्फ कर्ता और क्रिया से वाक्य बन जाता है, संपूर्ण हो जाता है, नहीं कह सकते हैं हम। इसके अलावा भी बहुत सारे घटक वाक्यों में होते हैं, जिसे हम विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक आदि के नाम से जानते हैं। ये घटक आवश्यकता अनुसार उपयोग किए जाते हैं। इन्हें ऐच्छिक घटक कहा जाता है। एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि ऐच्छिक घटक की श्रेणी में कौन कौन से घटक आते हैं, तो आप बता देंगे। वाक्य के मुख्य घटक कर्ता और क्रिया है, बाकी सब ऐच्छिक की श्रेणी में आते हैं। हम विशेषण की बात करें तो विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाला शब्द, जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। कारक जो शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, ने, को, से, पर आदि के रूप में, जिसे हम विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वाक्य के घटक को समझने के पश्चात वाक्य के अंग देख सकते हैं कि वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है उदाहरण देकर कि निम्न वाक्य में उद्देश्य कौन सा है, विधेय कौन सा है। अगर उद्देश्य और विधेय को आपने समझ लिया है तो वाक्य उदाहरण एग्जाम में किसी भी प्रकार का पूछ ले, आप उद्देश्य और विधेय को अलग अलग कर लेंगे। देखते हैं, कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के दो पक्ष हो जाते हैं, कर्ता
और क्रिया पक्ष के अनुसार। अभी कर्ता को समझा, क्रिया को समझा, वही बात है उद्देश्य और विधेय में बांट देते हैं उसे। देखते हैं उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता विस्तार, विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक आदि आ जाते हैं। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म विस्तार आदि आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र प्रतियोगिता में भाग लेगा। इस वाक्य में उद्देश्य है इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक। हम बात कर रहे हैं कर्ता, अर्थात कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। तो इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक, काम कौन कर रहा है भाग लेने का प्रतियोगिता में? सर्वश्रेष्ठ धावक कर रहा है धर्मेंद्र, जो कि विधेय, प्रतियोगिता में भाग लेगा, काम क्या करेगा वो? प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो वो विधेय है। विधेय क्या है? प्रतियोगिता में भाग लेगा। और भी विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं कि उद्देश्य और विधेय में क्या अंतर है। उद्देश्य और विधेय, हम वाक्य को टुकड़ों में बांट लेते हैं। जैसे कि मोहन बीमार है, तो मोहन क्या है? उद्देश्य। हम कह रहे हैं कि कर्ता ही उद्देश्य होता है और जो क्रिया है वो विधेय होता है। ठीक है, तो इसे हम उद्देश्य भी कह रहे हैं मोहन को, और कर्ता भी कह रहे हैं, एक ही बात है। विधेय अर्थात बीमार है, क्रिया, क्या काम हो रहा है उसके द्वारा? तो मोहन काम कर रहा है और वो बीमार है। जगदीश ने मोहन को अपना साथी चुना। चुना क्या है? क्रिया है, क्रिया को ही विधेय कहा गया है। और जगदीश ने उद्देश्य, मैं मेरठ में रहने वाले एक मित्र को मिला था। तो मैं उद्देश्य करता है और जो कार्य उसके द्वारा किया गया वो विधेय है। तो इस प्रकार हमने उद्देश्य और विधेय को अलग अलग बांटा है। आप देख रहे हैं दशरथ पुत्र राम ने रावण को तीर से मारा। दशरथ पुत्र रावण ने रावण को तीर से मारा। तो यहाँ हम उद्देश्य की बात करें तो किस उद्देश्य क्या है? दशरथ पुत्र राम है। कर्म की बात करते तो रावण को मारा है। किसको मारा है? रावण को मारा है। यहाँ कर्म और देख लेते हैं। तीर से मारा, मारना क्या है? विधेय है। अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपके सामने 4 प्रश्न दिए गए हैं। विद्यार्थियों, ये चारों प्रश्न के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न पहला है, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। इसमें आपको उद्देश्य और विधेय को छांटकर बताना है कि इसमें उद्देश्य क्या है। इस वाक्य में महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। विधेय क्या है? महाराणा प्रताप जीवन भर मुगलों से संघर्ष करते रहे। उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है बताना है। विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछे, उद्देश्य और विधेय को छांटकर लिखिए। शिक्षिका हिंदी पढ़ाती है, उद्देश्य और विधेय को छांटकर लिखिए। उपरोक्त प्रश्नों में उद्देश्य और विधेय को छांटकर आप ही लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। स्टूडेंट्स, ट्राई कीजिए और उत्तर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।